आज आपके साथ होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी लेके आए हैं, वो भी आटा की गुजिया। बहुत ही हेल्दी वे में ये गुजिया बना के तैयार करेंगे। एकदम परफेक्ट गुजिया बनेगी और खस्ता गुजिया बन के तैयार होती है। तो फ्रेंड्स रेसिपी पूरी देखिएगा, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को देख लेते हैं कैसे मैंने बना के तैयार किया है एकदम परफेक्ट गुजिया की रेसिपी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीता एंड किचन। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं कि गुजिया हमने कैसे बना के तैयार की है। तो सबसे पहले तो हमें लेना है गेहूं का आटा, और जिस क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हो उस हिसाब से गेहूं का आटा ले लें। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। तो इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे मोन। तो 1 से 1.5 चम्मच हमें घी का मोन लगाना है। कोशिश करें घी का ही मोन लगाएं तो बहुत अच्छे से ये गुजिया ना सॉफ्ट बनती है। तो अच्छे से मिक्स करते हुए हमें आटे में इतना मोन लगाना है जब तक हमारे आटे में कुछ इस तरीके से ये देखिए लड्डू सा नहीं बनने लगी। एकदम परफेक्ट मोइन है ये। 1 से 1.5 चम्मच भी लग सकता है घी, 2 चम्मच भी लग सकता है। तो लड्डू बनने लगे तब तक उतना घी हमें इसमें डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी, नॉर्मल पानी डाल के एक सेमी सॉफ्ट डो लगाना है। आटे को अच्छे से गूंथना है क्योंकि इसमें घी का मोइन जाता है तो जो गेहूं का आटा होता है बहुत जल्दी बंधता नहीं है। तो इसको थोड़ी देर हम अच्छे से गूंथेंगे ना तो बढ़िया से एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो सेमी सॉफ्ट आटा लगाना है, ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है इस आटे को, वरना जो पूड़ियाँ बेलेंगे ना हम तो फटेंगी। तो इस तरीके से इसको पहले अच्छे से गूँथें तो ये एकदम चिकना हो जाएगा। इसको हमें आटे को लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेंगे। बढ़िया से आटा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये जो आटा है हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो आटे को रख दिया मैंने साइड में, थोड़ा सा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तब तक हमने लिया है मावा, और जो मावा मैंने लिया है एकदम बढ़िया मावा है, घर का बना हुआ। तो इसको हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था तो थोड़ा सा हार्ड हो गया है। बस हल्का सा इसको हम सॉफ्ट करेंगे और उसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल लिया है और 250 ग्राम ही मावा है ये। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ले लें। तो सबसे पहले हम ना अपने मावे को अच्छे से थोड़ा सा भून लेते हैं, हल्का सा, क्योंकि ये अभी फ्रिज में रखा था तो थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो जैसे जैसे हम इसको भूनेंगे वैसे वैसे ये ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और उसके बाद ना गुजिया बनाना आसान हो जाएगा। और जो हमारे गुजिया का फिलिंग बनेगी वो भी बहुत अच्छी बनेगी। तो लगातार चलाते हुए अच्छे से सॉफ्ट होने तक इसको हमें थोड़ा सा भून लेना है। और अगर आप मार्केट वाले मावे का यूज करें तो उसको तो आप 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनें क्योंकि उसमें ना दूध वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो जब तक हमारा जो मावा अच्छे से भुन ना जाए तो उसको अच्छे से भूनें। बाजार के मावे में हल्की सी स्मेल भी आती है, तो कोशिश करें अगर घर पे दूध है तो, या मार्केट से दूध ला के घर पे ही मावा बनाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। 1 से 1.5 मिनट में ही जो मावा है बढ़िया सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। क्योंकि मैंने इसको अच्छे से पहले ही भून के रखा हुआ था तो इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया था। तो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, और शुगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसमें 7 से 8 इलायची डाल देंगे फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो दाने निकाल के भी डाल सकते हैं या साबुत डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रेट करके ली है थोड़ी सी, और उसी में मखाने को फोड़ के लिया है। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने पीस के इसलिए डाला है क्योंकि मेरे छोटे बेटे को ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद नहीं है। और यहाँ पे जो मावा है ना, जब ठंडा हो जाए तभी इसमें चीनी ऐड करें, वरना ये मिक्स है ना गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे मावा हमारा ठंडा हो गया था। उसके बाद जो हमने चीनी, इलायची और ड्राई फ्रूट पीस के रखे हुए थे तो वो इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। और चीनी तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसा मीठा खाना पसंद करते हैं वैसा डाल सकते हैं। यहाँ पे इतनी चीनी मैंने इसमें डाली थी तो एकदम परफेक्ट तरीके से ये मीठा हो गया था इतने में। बढ़िया से इसको पहले मिक्स कर लेते हैं अपनी चीनी के साथ मावे को, और हमारी जो गुजिया की फिलिंग है ना एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गई। तो यहाँ पे जो मावा है हमारा रेडी है फिलिंग के लिए। तो अब इसको रखते हैं साइड में, और जो हमने आटा रखा हुआ था अपना सॉफ्ट होने के लिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आटा बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। तो इसकी छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेते हैं। जिस हिसाब से आपका गुजिया का सांचा है या आप हाथ से घोंट के इसको बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पूड़ी को बेल लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है इसमें प्लेट में, कटोरी में। तो बस यहाँ पे इस तरीके से हमें पूड़ी बेल लेना है। देखिए अगर थोड़ी सी फटे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बीच का पार्ट है वो नहीं फटना चाहिए, किनारे तो वैसे भी हम अगर सांचे से बनाते हैं तो वो कट ही जाते हैं। तो इस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फिलिंग इसमें भरते जाना है, और साइड में किनारों पे हमें इसमें पानी ज़रूर लगाना है जिससे अच्छे से ये चिपकी रहेगी, और जब हम फ्राई करेंगे तो ये फ्राई करते टाइम खुलेगी नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा सा पानी लगाते जाएँ।
या आटा और पानी की स्लैरी भी बना के लगा सकते हैं, उससे भी बढ़िया से चिपक जाती है गुजिया, खुलती नहीं है फ्राई होते टाइम। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमें ये आटे की गुजिया अपनी बना के रेडी कर लेना है। और आप यकीन मानिए ये गुजिया ना मैदा की गुजिया बनाने से बहुत आसान है, क्योंकि मैदा जब भी हम बेलते हैं तो खिंचता है। ये आटे की गुजिया बहुत जल्दी बिल जाती है और बंद भी बहुत जल्दी जाती है। इस तरीके से ये देखिए फटाफट से इसको फिलिंग करें और फटाफट से इसको इस तरीके से बंद करते जाएं। बहुत आसान है, अकेले ही आप बहुत सारी गुजिया बना के रेडी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पहले हमें बना लेना है सारी गुजिया। ये देखिए यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी सी ही बनाई है और एक बैच अभी हम आपको फ्राई करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पे तेल हमारा हल्का मीडियम गरम है, ज़्यादा हाई पे नहीं गरम करना है, वरना जो गुजिया है ना एक साइड से बहुत जल्दी सिक जाएगी। क्योंकि इन गुजिया को ना हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकना होता है। तो बस तेल को मीडियम गरम करें और गुजिया को एक साथ डाल दें, फिर फ्लेम को लो कर दें और लो फ्लेम पर अच्छे से उलटते पुलटते हमें इनको बढ़िया से सेकना है। जब तक इनका लाइट ब्राउनिश कलर नहीं आ जाता है तब तक हमें इन गुजिया को अच्छे से सेकना है। तो हल्की आंच से इनको उलटते पुलटते सभी जगह से अच्छे से सेक लेंगे। और आप देख सकते हैं गुजिया अच्छी ईजिली पलट रही है। अगर इसमें जो फिलिंग है बढ़िया तरीके से भरेगी तो गुजिया एक साइड ही नहीं, अब दोनों साइड से पलट के अच्छे से सिक जाएगी। ये देखिए बढ़िया से दोनों साइड से अच्छे से पलट रही हैं। और अगर फिलिंग थोड़ी सी कम ज़्यादा होती है तो गुजिया एक ही साइड रहती है, दूसरी साइड अच्छे से पलटती नहीं है और सिकती भी नहीं है। तो इसी तरीके से हमें गुजिया को बढ़िया से सेक लेना है। बहुत ही एकदम परफेक्ट तरीका है ये गुजिया बनाने का। और आप यकीन मानिए ये मैदा की गुजिया से बहुत ज़्यादा कहीं सॉफ्ट और टेस्टी बन के तैयार होती है। बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आई थी। तो आप इस तरीके से इस फेस्टिवल होली पे ये गुजिया बना के तैयार कीजिए। और आटे से बनी हुई है तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, हर कोई मैदा खाना पसंद नहीं करता है। तो आप इस तरीके से आटे की गुजिया बना के तैयार करिए तो सभी लोग इसको बहुत पसंद करेंगे और हेल्दी भी रहेगी आपके परिवार के लिए। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इस तरीके से गुजिया को सेक के रेडी कर लिया है। फटाफट से चलिए प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक भी गुजिया हमारी फटी नहीं है तेल में। तो आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगी। और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारी गुजिया पे और एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई है गुजिया। बहुत सॉफ्ट बहुत ही खस्ता ये गुजिया बन के तैयार होती है। ये देखिए बहुत खस्ता बहुत टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स। तो आप भी इसी तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, जिससे वो भी ये हेल्दी रेसिपी अपने और अपने परिवार के लिए बना के तैयार कर पाएँ। और ऐसे ही फूड रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मुझे फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, फटाफट से जाइए इस होली यही रेसिपी बना के तैयार कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय, एंजॉय एंड हैप्पी होली एडवांस में सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को। जय श्री राधे।